आपके पास जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है अगर वो फेल हो गया तो आपका सब्जेक्ट का इंटरव्यू जितना भी अच्छा है वो फ़ायदा नहीं। वो ग्राफ के रिलेटेड काफ़ी पूछते हैं, मेरे से भी ग्राफ के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। माय नेम इज सफीउर रहमान एंड यू आर वाचिंग एनएफ साइंस अकेडमी। इस वीडियो में मैं ये डिटेल से बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्यास एमएस फिजिक्स फेलोशिप का इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, दोनों इंटरव्यू जो कि सब्जेक्ट का होगा और जो कि साइकोलॉजिकल होगा। इससे पहले जो कि आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, उसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए और मैंने किस तरह से इंटरव्यू में आंसर किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट के पोर्शन को भी, और जो हमारे पास साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है उसमें हमें किस तरह से बिहेव करना है ताकि हम कमीशन के लिए या प्यास के इंटरव्यू के लिए हम सेलेक्ट हो सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि फिज़िक्स के क्वेश्चन में जनरली 4 से 5 पैनल के लोग होते हैं उसमें, और वो सबसे पहले आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेते हैं। मोस्टली वो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, सॉलिड स्टेट है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, कोई भी है, तो डेफिनेटली अगर आप बता देते हैं कि हमारा ये फेवरेट सब्जेक्ट है तो प्रॉबेबली ऐसा है कि वो उसी सब्जेक्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछें। तो ये बात क्लियर है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपको फेवरेट लगता है तो उसको अपने टका के तैयार करना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको पसंद है तो आप अगर अपने मुंह से बोल दिया कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पसंद है तो उसके बाद वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेजॉरिटी में उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर वो कोई और भी क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली अगर तो वो जनरल हैं और वो बेसिक हैं तो डेफिनेटली वो आपको आना चाहिए। तो इम्पैक्ट करता है आपका एक एक क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से। इसी तरह इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ख़ास करके जो प्यास के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें वो ग्राफ के रिलेटेड काफ़ी पूछते हैं। मेरे से भी ग्राफ के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी थी। तो ग्राफ के बारे में आपको इनफ नॉलेज होना चाहिए। मींस के साइन थीटा का ग्राफ किस तरह का होता है, कॉस कैसा ग्राफ होता है, लॉगरिथमिक ग्राफ्स कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कैसे होते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास टेंजेंशियली देखा जाए तो उनकी रेंज क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो ग्राफ जो फिज़िक्स के रिलेटेड ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जनरली अगर ये देखा जाए तो मोस्ट प्रॉबली तो ऐसे होता है कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरू करते हैं और फिर उसके अंदर से ग्राफ उसके अंदर लेके आते हैं और वो फिर आपसे मल्टीपल ग्राफ्स वहाँ पर बनवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसकी इंटरप्रिटेशन आपको लाजमी आनी चाहिए कि किस ये ग्राफ एक्चुअली बता क्या रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स को इन जनरल मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने उसको टका के तैयार करना है, बिकॉज यू नो वेयर यू आर एक्चुअली गोइंग। सो न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द ऑल अदर्स। तो डेफिनेटली आपने बाकी प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आई जस्ट सजेस्ट कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दें एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये तो था आपके पास जस्ट सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है या जिसे हम जनरल इंटरव्यू कहते हैं, उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको नेचुरल रहना है, बी नेचुरल। अगर आप सिंसियर हो, अगर आपने एमएस ज्वाइन करना है वहाँ पे और डेफिनेटली आपको फिर जॉब मिलेगी, और अगर वो जॉब आप करना चाहते हो तो बी सिंसियर विद दैट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो आपको जज कर रहे हैं साइकोलॉजिकली कि आप इस जॉब के लाइक भी हैं या नहीं हैं। तो डेफिनेटली आपको वो साइकी चेक कर रहे हैं। तो नेगेटिव माइंडेड होना वहाँ पे नहीं चलेगा। मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे आपको नेगेटिव नहीं शो करना। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई एक और सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, बजाय कि आप उधर ब्लंटली कोई ऐसी बात कर दें कि जो कि नेगेटिव चले जाए, या ऐसे लगे कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने माइंड में, या कोई आप थोड़ी सी स्ट्रेस भी नहीं बियर कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पर नहीं करनी। फिर अपने बारे में ये ना बताएं कि मैं अटेंडेंट हूँ, बाहर जाने के लिए मैंने बाहर अप्लाई किया हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें भी नेगेटिव सेंस में वहाँ पे चली जाती हैं। फिर रूड बिहेवियर तो मैंने डेफिनेटली बताया वो वहाँ पे नहीं चलेगा। फिर आपने जनरल एक स्माइल के साथ आंसर करना है। जैसे कि मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, आपको आई बटन में जो मैंने आपको लिंक दिया है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए वो सम हो थोड़े से अजीब भी थे, लेकिन मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और अगर उसमें आपसे वीकनेस आपकी पूछ ली जाती है कि आप में क्या वीकनेसेस हैं, तो वीकनेस पूछने का मतलब ये होता है साइकोलॉजिकली कि हाँ ठीक है आपके पास वीकनेस है, तो हर एक बंदे में वीकनेस होती है। लेकिन अगर आपको वो रियलाइज़ हो गया कि दैट इज़ योर वीकनेस, तो आपने उसको स्ट्रेंथ अभी तक क्यों नहीं बनाया।
तो डेफिनेटली जो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है, तो मैं उसके लिए रेडी था, पर मैंने कहा कि मैं टाइम की कदर नहीं था करता, लेकिन मैंने साथ में लेकिन लगाने के बाद मैंने बता दिया कि मैंने इसको रियलाइज़ किया, मैंने इस पर वर्क किया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आपने इसको रेक्टिफाई भी कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वीकनेस पूछ ली जाती है तो वीकनेस को अधूरा नहीं छोड़ देना, उस पर आपने कहना है कि मैंने इसको रियलाइज़ किया 2 साल पहले, साल पहले, 6 माह पहले, फिर मैंने उसके वर्क किया और अब मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ या कर चुका हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। वीकनेस बताई, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन भी बताई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करवाने के लिए, क्योंकि आपके पास जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है अगर वो फेल हो गया तो आपका सब्जेक्ट का इंटरव्यू जितना भी अच्छा है वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपने साइकोलॉजिकल इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है। तो फिर नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बी नेचुरल होने के साथ साथ आपने पैट्रियटिज्म डेफिनेटली आपने शो करना है वहाँ पे, यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें भी डेफिनेटली आपको मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।